नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बुक के माध्यम से स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और स्टोरी का जो टाइटल है क्रोध के मूल में अहंकार। लोग पूछते हैं हमारे इस क्रोध का क्या इलाज है, क्या इलाज करें। मैंने कहा अभी आप क्या करते हैं? तब कहते हैं क्रोध को दबाते रहते हैं। मैंने पूछा पहचान कर दबाते हो या बिना पहचाने? क्रोध को पहचानना तो होगा ना। क्रोध और शांति दोनों साथ साथ बैठे होते हैं। अब हम क्रोध को नहीं पहचान पाए और शांति को दबा दे तो शांति मर जाएगी, बल्कि अतः ये दबाने जैसी चीज़ नहीं है। तब उसकी समझ में आया कि क्रोध अहंकार है। अब किस प्रकार के अहंकार से क्रोध होता है इसका पता लगाना चाहिए। बेटे ने गिलास फोड़ा तो क्रोध आ गया। वहाँ हमारा कैसा अहंकार है? इस गिलास का नुकसान होगा ऐसा अहंकार है। नफ़ा व नुकसान का अहंकार है हमारा। इसीलिए नफ़ा व नुकसान के अहंकार को उस पर सोच विचार करके निर्मूल करो। गलत अहंकार को संभाल कर रखने से क्रोध होता रहता है। क्रोध के लोभ के वास्तव में तो इन सभी की जड़ में अहंकार ही है। क्रोध का समन की समस्या। क्रोध खुद ही अहंकार है। अब उसका पता लगाना चाहिए। पता लगाओ कि किस प्रकार से वह अहंकार है। जब उसकी जांच करें तब पकड़ में आता है कि क्रोध अहंकार है। ये क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? क्रोध की जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। क्रोध किस कारण आ रहा है? तब कहता है कि इस बहन ने कप और प्लेट फोड़ दिए इसलिए क्रोध उत्पन्न हुआ। अब कप और प्लेट फोड़ दे उसमें हमें क्या हर्ज है? तब कहता है कि हमारे घर में नुकसान हुआ, और नुकसान हुआ तो क्या फिर उसे डांट दे। लेकिन अहंकार करना, डांटना वगैरह को अगर बारीकी से सोचा जाए तो सोचने से ही सारा अहंकार धुल जाएगा। ऐसा है। अब इन कप का टूटना व निर्वाय है या अनिर्वाय है? अनिर्वाय संयोग होते हैं या नहीं होते हैं। नौकर को शेर डांटता है कि अरे कप और प्लेट क्यों फोड़ दिए? तेरे हाथ टूटे हुए थे क्या? और तेरा ऐसा था और वैसा था। यदि अनिवार्य हो तो क्या उसे डांट सकते हैं? जमाई के हाथ से कप और प्लेट फूट गए हो तो वहाँ कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वह सुपीरियर है। वहाँ चुप। अगर इन्फीरियर हो तो छिट करता है। यह सब इगोइज़म है। सुपीरियर के सामने क्या सभी चुप नहीं हो जाते? इन दादा के हाथ से कुछ फूट जाए तो किसी के मन में कुछ आता ही नहीं, और नौकर के हाथ में फूट जाए तो इस जगत ने न्याय कभी देखा ही नहीं। यह सब नासमझी है, कारण है। यदि बुद्धि समझदार होती ना तो भी बहुत सा बुद्धि यदि विकसित हो, समझ वाली हो, तो कहीं भी कोई झगड़ा होगा ही नहीं। अब झगड़ा करने से क्या कप और प्लेट जुड़ जाते हैं? सिर्फ संतोष मिलता है। गुस्सा बर्दाश्त निकाल लेते हैं। उतना ही न, इससे तो बल्कि कलह हो जाते हैं। वह अलग मन में क्लेश हो जाता है। वह अलग इस व्यापार में तो एक तो प्याले गए वह नुकसान, दूसरा ये क्लेश हुआ वह नुकसान, और तीसरा नौकर के साथ बेर बंधा वह नुकसान। नौकर बेर बांधता है कि मैं गरीब हूँ इसीलिए ये मुझे अभी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वह बेर छोड़ेगा नहीं। और भगवान ने कहा है कि बेर किसी के भी साथ मत बांधना। याद रखिए, शायद कभी प्रेम बांध सके तो बांधना, लेकिन बेर मत बांधना। बहुत बुरी तरह मर जाओगे तो। क्योंकि प्रेम बंधेगा तो वह प्रेम अपने आप ही बेर को खोद डालेगा। प्रेम तो ऐसा है कि बेर की कब्र खोद डाले, लेकिन बेर से तो बेर बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार निरंतर बढ़ता ही जाता है। बेर के कारण ही तो ये भटकन है सारी। ये मनुष्य किस लिए भटकते हैं? क्या तीर्थ कर नहीं मिले थे तो क्या कहते हैं? नहीं, तीर्थ कर तो बहुत सारे मिले, लेकिन उनकी देशना भी सुनी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। किस किस बात में अड़चनें आती हैं? कहाँ गया परेशानी होती है? उन परेशानियों को ख़त्म कर दो। यदि परेशानियाँ होती है तो वह संकुचित दृष्टि है, तो ज्ञानी पुरुष लोग साइट देते हैं। उस लोग साइट के आधार पर सब कुछ ज्यों का त्यों दिखाई देता है। तो चलो दोस्तों, इस कहानी को यही विराम करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नए वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।